हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस क्लास का जो टॉपिक डिस्कशन होगा बच्चों, दैट इज प्रोडक्शन एंड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। देखिए, प्रोपोगेशन का मतलब होता है दैट इज हाउ द साउंड वेव ट्रेवल्स। बच्चों, जैसा आपको पता होगा, दैट इज अ साउंड जो ट्रैवल करता है, दैट इज गोइंग टू डिफर। जो स्पीड होता है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड दैट इज इन डिफरेंट मीडियम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। जैसे हमारा अगर एयर के बारे में बात करें, तो एयर में हमारा जो होता है दैट इज अप्रोक्स 330 या 320 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एज विथ रेस्पेक्ट टू वाटर अगर बात करें, दैट इज 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। एंड एज कम्पेयर टू मेटल अगर बॉडी बात करें, दैट इज अबाउट अप्रोक्स हमारा दैट इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रैवल करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है। देखिए, कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हम लोग चैप्टर को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कोई पहला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बच्चों कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है बच्चों, दे हैव इनवर्स रिलेशन, दे हैव इनवर्स रिलेशन। तो पहला ये फॉर्मूला याद रख लिए कि दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड अगर हम लोग सिंपल सा अगर वेव एक कोई वेव बनाते हैं बच्चों, ये इस फॉर्म में अगर वेव बना दिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेस्ट। ठीक है। अगेन एक और हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा, ये हम इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। ये क्रस्ट। तो यहाँ पे बोला जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये बोला जाता है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लैम्बडा। क्या बोलते हैं बच्चों? लैम्बडा। लैम्बडा इज कॉल्ड द वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ठीक है। अगेन बच्चों एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चों कि दैट इज हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मीन, ये जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है ना बच्चों, तो इस तरह का कितना बार ऑसिलेशन हुआ इन 1 सेकेंड, दैट इज गोइंग टू कंसिडर एज अ फ्रीक्वेंसी। ओके। एंड टाइम पीरियड क्या होगा, दैट इज हाउ मच टाइम इट टुक इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को सिंपल सा बोलिए कि यहाँ से हमारा जो क्रेस्ट हो गया, ये हमारा क्रेस्ट होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके। दूसरा हो गया। तीसरा दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वी हैव अ रिलेशन दैट v इज इक्वल टू हो जाता है f इंटू लैम्बडा हो जाता है। क्या होता है बच्चों? f लैम्बडा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। f इज इक्वल द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज इक्वल द वेवलेंथ एंड v इज इक्वल द वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये दो, बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एंड अगला एक और याद रखना पड़ेगा बच्चों, दैट इज यहाँ पे एक स्पीड होता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू होता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्टेंस स्पीड का जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। मींस बेस्ड ऑन दीज थ्री फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ओके। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाता है हार्ट बीट से रिलेटेड, तो यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना बार हार्ट बीट करेगा, वही तो बताना। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, बोल रहा है कि हार्ट ऑफ अ मैन बीट 75 टाइम्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे दिया कि एक मिनट में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दिया, एक मिनट में 75 टाइम्स करता है। तो आपको क्या बताना कि 75 टाइम्स तो कर ही रहा है एक मिनट में। आपको बोल रहा है एक सेकंड में कितना करेगा, तो 60 से आप डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि एक 60 सेकंड इज टू 1 मिनट। तो 75 टाइम्स कर रहा है एक मिनट में, दैट इज 60 सेकंड में। तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। दैट इज 5/4 को डिवाइड करिएगा तो हमारा अप्रोक्स आता है 1.25 कितना होगा, हर्ट्ज हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 1.25 हर्ट्ज। ओके। अब सिंस हम लोग को रिलेशन पता है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या पता है, दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1.25। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.8 सेकंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? दैट इज सेकंड। 0.8 सेकंड इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी हमारा कितना, दैट इज 1.25 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके। तो पहला आंसर हमको निकल गया एंड दूसरा आंसर भी हमारा निकल हो गया। ठीक है। तो आई थिंक बच्चे, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग बात करते हैं पर सेकंड से रिलेटेड, पर सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो टाइम पीरियड पता है कैसे निकालते हैं बच्चों, दैट इज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। ओके। ना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अगेन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिया, टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिया और 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल टू, एंड 1 बाई 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.5 हर्ट्ज हो जाएगा, 0.5 हर्ट्ज। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.5 हर्ट्ज। ओके।
देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। देखिए बच्चों ये हमारा जो ऊपर उठा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, एंड नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो सिंस क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट मींस ये जो हमारा क्रेस्ट है, ये इसको मान लेते हैं C1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C2 मान लेते हैं, ओके। तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्रेस्ट उसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज ऑलरेडी गिवन हियर, कितना दिया, 100 मीटर। लैम्बडा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ हमारा कितना, 100 मीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि वेव का जो वेलोसिटी v हमारा यहाँ पे ऑलरेडी एक और गिवन है, v स्टैंड्स फॉर वेव वेलोसिटी एंड दैट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड। जो वेव है, वेव का वेलोसिटी क्या है, वेव का वेलोसिटी क्या है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, दैट इज वी हैव अ रिलेशन विद वेव वेलोसिटी, v इज इक्वल टू होता है दैट इज दैट एफ लैम्बडा। क्या होता है, एफ लैम्बडा। बस इस फॉर्मूला को यूज करना है। सिंस यू आर गोइंग टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड एफ इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्बडा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, वेव वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लैम्बडा हमारा कितना, 100 दिया हुआ है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर विल गेट दैट इज 0.2 एंड हर्ट्ज हो जाएगा। क्यों हर्ट्ज होगा बच्चों, दैट इज हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको ये भी बोल सकते हैं 0.2 पर सेकंड। क्या बोलेंगे बच्चों, 0.2 पर सेकंड, ओके। बच्चों ये शानदार क्वेश्चन था। इसमें सिंपल सा रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वेव वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। यहाँ पे बोल रहे थे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स दैट इज ट्रैवल्स विद द स्पीड दैट इज 0.3 मीटर पर सेकंड। मींस यहाँ का जो वेव वेलोसिटी है वो हमारा दिया हुआ दैट इज 0.3 मीटर पर सेकंड, ओके। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज गिवन एज 20 हर्ट्ज। मींस एफ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 20 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपको निकालना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो ये अगर हमारा ये कंप्रेशन है, एक ये हमारा कंप्रेशन है, मींस द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू कंप्रेशन इज कॉल्ड द वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। और हम लोग को रिलेशन पता है, दैट इज वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ओके। और सिंस यू आर गोइंग टू फाइंड द लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा दैट इज वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब वेव वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.3 दिया हुआ है, और ये फर्दर हमारा 20 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे 3/100 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हमारा कितना 100, इसको काट 2 से काट देते हैं, ये हमारा कितना 1.5 है डिवाइडेड बाय 100, ओके। 1.5 कितना, 1.5 इंटू 10 टू पावर -2, और ये मीटर में आएगा, कितना मीटर में आएगा, ओके बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा, ओके। दिस द आंसर, ओके बच्चों। आई थिंक आशा करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल सा रिलेशन आपको निकालना था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार रहने वाला है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है द साउंड ऑफ दैट इज सोर्स ऑफ साउंड दैट इज कोई होगा दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 40 क्रेस्ट, ठीक है, एंड 40 ट्रफ इन 0.4 सेकंड। मींस यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, तो अब यहाँ पे लिखिए दैट इज नंबर ऑफ वेव, कितना वेव प्रोड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। तो यहाँ 1 सेकंड लिख देंगे, कितना सेकंड लिया, तो नंबर ऑफ वेव्स दैट इज प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, ये हमारा क्या देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो नंबर ऑफ वेव्स कितना, दैट इज 40 क्रेस्ट एंड 40 ट्रफ, मतलब यहाँ पे 40 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स है। और यहाँ पे कितना सेकंड लिया इतना करने में, दैट इज 0.4 सेकंड। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट 0.4 से डिवाइड करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे क्या, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 100 पर सेकंड। मींस एक सेकंड में कितना बार वेव होगा जनरेट, हमारा 100 वेव जनरेट होगा, दैट इज बोल सकते हैं 100, इसका हर्ट्ज हो जाएगा, 100 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ साउंड, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है जो कि गन को फायर करेगा, ये हमारा गन है, ठीक है, और यहाँ से फायर करते हुए एक और व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से फायर करेगा तो इसका जो आवाज होगा, आवाज जो ट्रेवल करेगा यहाँ तक, ठीक है। इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा पर्सन दैट इज बी मान लेते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑलरेडी यहाँ पे डी दिया हुआ, दैट इज गिवन एज 1650 मीटर दिया, ओके। फिर बोल रहा है यहाँ पे ये फायर करता है गन को, जब फायर करेगा गन को तो इसका जो साउंड है, साउंड इज गोइंग टू ट्रेवल, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू दिया दैट इज 330 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है कि फाइंड द टाइम व्हेन b विल हर्ट, मींस कितना समय के बाद साउंड हियर करेगा दैट इज फायर बाय द a। तो यहाँ पे हम लोग टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज जैसे आपको सिंपल सा फॉर्मूला जैसे स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि स्पीड इक्वल टू होता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1650 है डिवाइडेड बाय 330, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 5 से 15 से 5, तो टाइम हमारा यहाँ पे कितना निकल जाएगा, हमारा सीधा हो जाएगा दैट इज 5 सेकंड। कितना होगा, 5 सेकंड इज द आंसर। तो ये 5 सेकंड इसका आंसर होने वाला बच्चों। मींस 5 सेकंड के बाद क्या होगा, जो पर्सन बी होगा वो साउंड हेयर सुनेगा,
दैट इज द साउंड ऑफ मेरे जो गन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, तो एक क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन लाइटनिंग प्लेस एंड द फर्स्ट साउंड ऑफ थंडर। देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल के बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है। अब लाइटनिंग के बाद यहाँ पे क्या होता है, साउंड आवाज आता है, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले, अब तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा उसके कुछ मीन्स 5 सेकंड के बाद, कितना, 5 सेकंड के बाद द इंटरवल बिटवीन द लाइटनिंग एंड द जो साउंड है वो हमारा कितना, 5 सेकंड है, कितना है, 5 सेकंड। फिर बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो ट्रेवल करेगा उसका वेलोसिटी यहाँ पे दिया, दैट इज 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैश एंड द ऑब्जर्वर, ये जो फ्लैश था और ये ऑब्जर्वर है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम होता है। आपका स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी पता है, दैट इज कितना, दैट इज 330 मीटर है। आपको टाइम कितना दिया, 5 सेकंड है। 5 से आप गुना कर दिए तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 1650 हो जाएगा। 1650 इज द मीटर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैश एंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो बस इसका आंसर हो गया, दैट इज 1650। ओके बच्चों, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे सिंपल दो पर्सन यहाँ पे खड़ा है। एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तब आपको समझ आएगा। अब क्या हो रहा है, तो ये फायरिंग करता है। जब फायरिंग करता है तो यहाँ से जब फायर होता है तो लाइटिंग लाइटिंग होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो होता है, लाइट आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पर ये जो इंटरवल लाइटिंग का जो इंटरवल है, साउंड का जो इंटरवल है, वो कितना बीच है, 0.2.5 सेकंड के बाद ये साउंड सुनता है। मीन द स्पीड ऑफ जो साउंड हमारा है कि दैट इज हमारे यहाँ पे दिया, दैट इज 340 मीटर पर सेकंड है। द टाइम जो कितना सेकंड के बाद ये हियर हो रहा है, दैट इज 2.5 सेकंड के बाद। तो आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमारा यहाँ पे 340 दिया हुआ है और इंटू 2.5 करेंगे, यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर 34 को 25 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा आंसर कितना हो रहा है, दैट इज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 850 है, दैट इज मीटर। मींस द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन ए एंड द पर्सन बी हाउ मच, दैट इज 850 हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल से आपको ध्यान, दो चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, लाइटनिंग के बाद क्या हो रहा है, साउंड हो रहा है। लाइटनिंग पहले क्यों दिखता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू साउंड होता है। सिंस इंटरवल दे दिया है दैट इज लाइटनिंग एंड साउंड के बीच का, तो 2.5 सेकंड। इसका मतलब हो रहा है कि 2.5 सेकंड पे तो उसको आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है तो वही तो लिख रहे हैं बच्चों, कितना सेकंड के बाद उसको आवाज सुनाई दे रहा है, दैट इज 2.5 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है, दैट इज 340 है। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज ए एंड द बॉय बी इज दैट इज v into t हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 850 आंसर हो गया। ठीक बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द साउंड ट्रेवल इन केस ऑफ आयरन रेल, जो हमारा आयरन रेल होता है, एंड इन केस ऑफ एयर, मींस दो केस है, एक हमारा मेटल हो गया एज अ मीडियम, एक हमारा एयर एज अ मीडियम हो गया, ठीक है। बोथ हम लोग मान लेते हैं एज अ डिस्टेंस दैट इज 3.3 किलोमीटर। तो पहला केस हमारा क्या दिया हुआ, दैट इज आयरन रेल का दिया, क्या दिया हुआ, आयरन रेल, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो केस होगा हमारा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एयर मीडियम, एयर एज अ मीडियम, ठीक है। सिंस बोल रहा है कि बोथ द केसेस द डिस्टेंस विल बी हाउ मच टेकन, दैट इज 3.3 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट सकते हैं दैट इज मीटर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3300 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस कितना होगा, सेम ही होगा, दैट इज एंड दैट इज 3300 मीटर। ओके, अब सिंस बोल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया स्पीड ऑफ साउंड जो हमारा एयर में है बच्चों, वो हमारा दिया हुआ है, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, जबकि स्पीड जो हमारा साउंड है दैट इज इन मीडियम, हमारा आयरन जो दिया हुआ है उस केस में दिया हुआ दैट इज 5280 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना है बच्चों। टाइम का रिलेशन क्या होता है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड। बस इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे हम लोग। डिस्टेंस हमारा दिया हुआ दैट इज 3300 डिवाइडेड बाई 5280। ओके बच्चों, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हमारा आ जाएगा 0.625 सेकेंड हो जाएगा। मीन 0.<1 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, साउंड हियर हो जाएगा। जबकि विद रिस्पेक्ट टू अगर एयर मीडियम की बात करें, यहाँ पे टाइम टेकन बाय द एयर मीडियम, तो टी इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 300 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 330। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा 10 सेकंड टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। मीन्स देखिए इस इन केस ऑफ हमारा आयरन रेल है उसमें बहुत कम समय लग रहा है, इन केस ऑफ एयर ऐसा मीडियम उसमें ज्यादा समय लग रहा है। ओके बच्चों, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑलरेडी हम लोग देखें बच्चों कि क्या होता है, जैसे डेंसिटी होता है मीडियम का, वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा साउंड जो होता है ट्रैवल करता है उसका स्पीड क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन में भी देखें कि आयरन जो रेल हमारा एक सॉलिड मेटल बॉडी है, तो वहां पे क्या हो रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड जो होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एयर मीडियम। ओके,
क्वेश्चन में यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होगा वो हमारा कितना होगा, डेट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ, डेट इज 340 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि हमारा जो स्पीड जो साउंड वेव होगा वो ट्रेवल करेगा एट डिस्टेंस ऑफ 1700, कितना 1700 मीटर ट्रेवल करना है। तो आपको बताना कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से करेंगे 1700 डिवाइड करेंगे, डेट इज 340, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको इसको कैंसिल करेंगे तो 5, कितना आंसर हो जाएगा, डेट इज टाइम इक्वल टू हमारा 5 सेकंड हो जाएगा। मीन्स 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। जबकि अगर वाटर के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी डेट इज इन केस ऑफ वाटर हमारा कितना है, डेट इज यहाँ पे वाटर लिखेंगे कितना दिया हुआ, डेट इज हमारा देख सकते हैं, डेट इज 1360, ठीक है, एंड डेट इज मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होगा, डेट इज अबाउट 1700 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं ना, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। और डिस्टेंस हमारा कितना 1700 है, और जबकि हम लोग यहाँ पे डेट इज हमारा 1360 है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है बच्चों अप्रॉक्स 1.25 सेकंड होगा, कितना 1.25 सेकंड होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर हमारा यहाँ पे क्या होता है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे लेस होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब डेंसिटी अगर बढ़ता है तो हमारा जो टाइम टेकन बाय द साउंड होता है वो कम होता है, एंड जब डेंसिटी अगर घटेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यही तो कॉन्सेप्ट था बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब बच्चों का सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे जो भी प्लेलिस्ट में जो हमारा क्लास 9 क्लास 10 एज वेल जो जावा का जो टॉपिक है बच्चों वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं, ओके। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा जो डिस्कशन करने का वो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का क्लास 9 का जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो भी डिस्कस करेंगे, ओके बच्चों। टिल नाउ थैंक यू बच्चों।